अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। मैंने अपने बेटे के सुबह कपड़े धोए नहीं थे तो अब धोए हैं। मैंने कहा चलो अब धो लेती हूँ क्योंकि वो निकले वगैरह उसकी बिछोनी है। धोकर तो सुबह जाती हूँ और सुबह जल्दी थी चली गई मैं, तो फिर अब शाम हो गई। मैंने कहा चलो अब धो देती हूँ, ठंडा टाइम भी हो गया तो खाना वगैरह बनाने से पहले मैं कपड़े वगैरह धो देती हूँ ताकि सूख जाएंगे। रात को ज़रूरत पड़ती है, गर्मी है, सूख ही जाएंगे। इसके बाद वो कपड़े वगैरह वो बर्तन धोने कपड़े गिरेंगे, फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैं अब बर्तन धोने लगी हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है बर्तन धोने पे। पहले तो जल्दी धुल जाते थे, अंधेरा भी हो गया। तो मैं ना किसी के घर चली गई थी काम से, तो वहाँ पे देर लगी। उन्होंने कहा चाय पी लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रही। मम्मा पानी ठंडा है? जी हाँ पानी ठंडा है। ठंडा नहीं है बेटा, बर्फ़ नीली है। उन्होंने कहा चाय पी लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रही। कह रही नहीं पी के जाना। तो आप वो बताई तो मैं किसी में बाजी रुबीना के घर गई थी, तो उन्होंने जिद कर ली चाय पीने की। तो मैंने कहा नहीं आप रहने दें, हमने कहा पी कर जाना। तो फिर वो गैस के इंतजार में बैठ गए। वो गैस भी आज बहुत ही ज़्यादा देर से 6:30 बजे गैस आई। फिर उनकी बहन ने बाजी उस्मान ने चाय बनाई, तो बाजी उस्मान ने कहा पी कर चले जाना। फिर मैंने कहा मेरा छोटा बेटा वो रो रहा होगा, कहती नहीं कोई बात नहीं। इधर फिर मेरा बेटा चला गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो तो नहीं ज़्यादा बोलते ना, नहीं मम्मा सोया हुआ था। मैंने कहा अच्छा। इधर जल्दी गया तो चाय में पी रही थी, मैंने कहा चलो चलें। इस वजह से देर हो गई। बर्तन वगैरह नहीं तो जल्दी धुल जाते। तो अब वो खाना वगैरह बनाना, फिर मैंने कपड़े धोकर डाले। तो वो आज इतने दिनों के बाद गई ना, काफ़ी खुश हुई बाकी और देखकर। तो कहने लगी काफ़ी तो निकल आई बाहर। मैंने कहा हाँ भाई क्या करें, मजबूरी निकाल देती हैं। कहती काम पे, मैंने कहा काम पे भी जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जैसे हालात है ना घर के और वो तो निकलना पड़ता है, क्या करें। एक जना कमाने वाला है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह 5-6 जने हम खाने वाले हैं, तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैं इस बात वजह से मैंने कहा काम पे जाना पड़ता है। जैसे महंगाई है ना और जैसा टाइम चल रहा है, उस टाइम में सारे भी घर वाले हम मिलकर कमाए ना तो तब भी कम है, और तब भी नहीं पता चलता हमें कि वो जा रहा काम पर है। लेकिन क्या करें, शुक्र है उस परवरदिगार का लाख वो दे रहा है और हम खा रहे हैं, और बच्चों के नसीब का मिल रहा है, मालिक का लाख शुक्र है। पहले बेटा ये मैं बनाने लगी बैंगन का भरता। इस पर घी लगाया है मैंने, इसको ना अब चूल्हे पे रख दूँगी। इसकी डंडियाँ भी नहीं है, मैंने काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ। सारा मेरे ऊपर घी गिर गया, पता नहीं किसने घी का डब्बा खोल के अंदर रख दिया है, सारा घी गिर गया। डब्बा उठाया तो सारा घी हो गया। अब घी भी ख़त्म हो गया, अब घी भी मंगवाना पड़ेगा। पाइया लेकर आई थी रात में, तो कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ यूँ ही रखा था। पता नहीं किसने बच्चों ने क्या किया है, पीछे से क्या नहीं किया, सारा घी गिरा दिया। तो अब इनको चूल्हे पे रखा है, ऐसे घी लगा कर 2-4 बैंगन है, इनके वो कर लेती हूँ, भरता ही बना लेती हूँ इनका। ये ऐसे वो हो जाएंगे, भुज जाएंगे जब ये, फिर मैं इनको कुंडी में पीस कर इनको भरता बनाऊँगी। क्या कर रही हो मान, आराम से बैठ जा। ये मेरे प्याज मेरी ब्राउन होने वाली है, लहसुन अदरक पीस रही हूँ। हाँ जी आप ही कर लो कोई ना कोई काम, बच्चे हैं ना कोई काम पे लगे हुए हैं। कोई लहसुन अदरक पीस के इसके बीच में डाल दूँ। मैंने ना बैंगन मेरे वो हो गए थे चूल्हे पे, भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने ये क्या हुआ बेटा, मानू ना खाओ उसके अनार, प्याज जल रहे हैं भाई ना अनार बट रहे थे। ओ फल्ला ढक्कन नहीं खुल रहा। और वो पानी डाल दिया, वहीं जलेंगे तो नहीं ना। हाँ कर लो, आप कर लो जो कर रही हो आप। पता नहीं क्या कर रही है बेटी भी, मम्मा जे लहसुन अदरक डाल देती बीच में ताकि प्याज वगैरह भी जो जल रही है तो वो ना जले। वो पानी डाल दिया। मेरी बेटी बार बार मुझे ना जान पूछ कर ही बुलाती है, क्या करूँ। वो कहती है
मेरी वीडियो में आवाज़ बच्ची है ना, तो इस वजह से। ये बैंगन मैंने ऐसे ना पीस कर रख दिया है, ये देखिए कुंडी में डालकर इनको पीस दिया था। मेरी बेटी से ना बड़ी परेशान हूँ मैं, क्या करूँ बेटी का। अनारकारी काल ये ऐसे इनको पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि ये मैंने इनको भी छील करना, तो उनको भी पीस लूँगी, पीस कर इनको भी इसको मसाला भून रही है, मसाले में बस डालना है। और दम पे जैसे रखते हैं ना हम, जी दे दो बेटा, वैसे दम पे रखेंगे। मानो जाओ खेलो, अब खेल लो, वैसे दम पे रखेंगे इनको ताकि ये बस सालन फिर हमारा तैयार हो जाएगा। आज ना काफ़ी महीनों के बाद बना रही बैंगन का भरता, तो दिल कर रहा था, सब्ज़ी लेने गई ना तो समझ नहीं आ रही थी क्या सब्ज़ी लूँ, तो मैंने कहा चलो बैंगन का भरता ये बना लेते हैं। बैंगन अच्छे लगे थे मुझे, प्यारे प्यारे पड़े हुए थे वहाँ पर, तो वो अच्छे लगे थे, मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। मेरे बड़े वाले बेटे की तबीयत फिर ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तबीयत भी बिगड़ रही है उसकी, तो उल्टी आ रही है। रो ना बेटा, रो रहा है, पतली समझ से बाहर हो रही है। मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है अपने बेटे की, पसीना पसीना भी इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि पंखे के आगे बैठे रहता फिर भी इतना पसीना आता है उसके, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है उसकी। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्त दे। इंशाल्लाह मेरे शौहर कह रहे हैं मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं आ जाऊँगा, परेशान ना हो आप। मैंने कहा चलो कहता तो मैं इसको डॉक्टर को लेकर जाता हूँ, अब वो आएँगे तो डॉक्टर को लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये मुज़म्मिल को बना कर दिया था मैंने, थोड़ा सा डबल रोटी पे घी लगा कर दी थोड़ी सी, तो ये ब्रेड की नुमा बन गए थे ये, तो ये खा रहे हैं। मैंने बैंगन का भुर्ता बनाया ना, तो मम्मा कहता है मम्मा उसमें डाल कर, हाँ हाँ भाई भाई दे दे दे। मेरी बेटी बिल्कुल ही कैमरे में लेकर आ गई मम्मा जे, ये बैठी हुई इसके साथ ही भाई वाली कर रही है भैया। इस लड़की ने बड़ा परेशान किया हुआ, अब मेरी प्यास लगी हुई है। सुकैन अली अक्ल क्या करो, भैया को खाने दो कुछ तो, चलो थोड़ा सा खा रहे तो उसको खाने तो दो, उसको भूख लगी है। हैं तो आप बैठ जाओ, लेकिन इसको डबल रोटी ना खाओ। ये मैंने बनाए बैंगनों का भुर्ता, ये बन गया जी सालन हमारा। जी मम्मा, तो अभी इनको बच्चों को देने लगी, बच्चों को लग रही है भूख। जी मम्मा, ये लो बेटा, दे दिया बेटा। ये बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं, ये खाना बन गया। अब ये दाल भी खा रहे हैं और आलू का भरता भी है, तो ये आलू का भरता भी इधर रखा हुआ है। कहते हैं पहले दाल खा ले फिर खाएंगे। घी लगा कर दिया था रोटी पे, दोपहर वाली रोटी पड़ी थी, सुबह वाली तो बच गई थी 2 मिनट की। ये बैंगन का भरता भाई, आलू का भरता का वहाँ भाई बैंगनों का भरता है, आलू का भरता निकल आया मुँह। तो अभी ये तो दिन में बनाई थी, वो दिन दोपहर सुबह की रोटी बची हुई थी, तो वो मैंने घी लगा कर दे दिया था। मैंने कहा खा लो तुम, 2 रोटी बची, रिज़्क ज़ाया तो नहीं करना ना, तो बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं। तो इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। आए 3 बहन भाइयों ने खाना हमारे साथ खाएँ, शेयर करें और चक्कर बताएं कैसा बैंगन का भरता बना हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।